जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 हेडिंग केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया के बारे में और उससे संबंधित उदाहरण, सामान्य और व्यवहारिक उदाहरण और रासायनिक अपक्रियाओं के क्रियाकलाप को मैंने विजुअल इमेज के द्वारा मैंने आपको बताया था और क्लास धुआं हुआ था। इस प्रकार आज का क्लास भी गर्दा होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण। तो आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण समझने से पहले आपको समीकरण समझना होगा। रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आपको समीकरण समझना होगा, समीकरण क्या होता है। उसके बाद तब हम डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जो समीकरण है वो मैथ में आप पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9 में आप पढ़े होंगे और कुछ 10 में भी पढ़ लिए होंगे। तो समीकरण क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो समीकरण एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें बराबर चिन्ह प्रयोग किया गया होता है। क्लियर। तो समीकरण वह ऐसा व्यंजक होता है जो चर के प्रत्येक मानों के लिए क्या होता है, सत्य नहीं होता है। क्यों? चर के प्रत्येक मानों के लिए जो सत्य होता है वह सर्वसमीका होता है और जो समीकरण होता है वो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होता है। तो आप इसको शायद जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं समीकरण क्या होता है। तो समीकरण एक व्यंजक होता है जो दो राशियों में समानता बताता है कि दाईं ओर और जो बाईं ओर हैं वो दोनों राशियां एक दूसरे के इक्वल हैं। क्लियर। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण एक ऐसा व्यंजक है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में उसके अभिकारकों और उत्पादों के अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करता है। अर्थात रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को एकदम संक्षेप में व्यक्त करता है। तो आइए वर्ड बाय वर्ड समझते हैं ये क्या है। तो वह व्यंजक या समीकरण या सांकेतिक अभिव्यक्ति जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिकारकों और उत्पादों के अणुसूत्रों के रूप में संक्षेप में व्यक्त करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बड़ा लंबा डिफिनीशन है। मतलब जो रासायनिक समीकरण है वह समीकरण ऐसा समीकरण है या व्यंजक है या फिर सांकेतिक अभिव्यक्ति है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिकारकों और उत्पादों के अणुसूत्रों के रूप में उसको संक्षेप में दिखाता है। वही क्या है, रासायनिक समीकरण है। सस्ता डिफिनीशन क्या है, रासायनिक समीकरण वह है जिसके द्वारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संक्षेप में व्यक्त की जाती है। सबसे अच्छा डिफिनीशन यही है कि रासायनिक समीकरण वह है जिसके द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया संक्षेप में व्यक्त की जाती है। इसको आप तैयार रखिएगा एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। आखिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हम ले ताकि हमको आसानी से आ जाए। तो आपके एनसीईआरटी बुक का पहला क्रियाकलाप जो था, जब मैग्नीशियम धातु की रिबन को हम रेगमाल से साफ करके वायु में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो इतना हिंदी है। मैग्नीशियम धातु को वायु में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इतना हमने बात बोला, तब जाकर हमने एक अभिक्रिया के बारे में जाना। इसी बात को यदि संक्षेप में लिख दिया जाए तो जिसके द्वारा लिखा जाएगा वही क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। तो आइए समझते हैं यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, ये है मैग्नीशियम धातु और यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन गैस। इसमें हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं दहन, इसका हम करेंगे दहन। तो क्या बनेगा, आपका बनेगा MgO। क्लियर हुआ एकदम। अब ये जो बात, ये जो लिखा गया है यही क्या है, समीकरण है। ठीक, ये क्या है, तो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन है ये कि मैग्नीशियम धातु को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इतना बड़ा लाइन का संक्षेप में आपके सामने है। तो इसलिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। किसी रासायनिक क्रिया को ज्यादा बड़ा न करके छोटा में बता दिया जाए शॉर्टकट में। यही शॉर्टकट है आपका। तो अब बात करते हैं अभी। तो इसमें Mg+O2 मिल करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ बनाए, रासायनिक अभिक्रिया हुई। और एक रासायनिक अभिक्रिया
को संक्षेप में जो प्रदर्शित करे वही रासायनिक समीकरण है। अब बात करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। इसका एक हेडिंग हम अलग से अभी तुरंत चला रहे हैं, फिलहाल थोड़ा समझ लीजिए। तो जो अभिक्रिया में भाग ले वो अभिकारक है, और जो निकल के आए, जो प्रोडक्ट जो मतलब नया पदार्थ बने वही क्या है? उत्पाद है। क्लियर? तो MgO क्या है? उत्पाद है, और ये क्या है? आपके अभिकारक हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम कि और एग्जाम्पल कौन कौन से लिया जाए। तो इसी प्रकार हम लेते हैं, जब किसी कार्बनिक पदार्थ को वायु में जलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? CO2। सल्फर को जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? SO2। तो इस प्रकार आपके खूब एग्जाम्पल हुए। इधर के सारे अभिकारक हैं, उधर के सभी उत्पाद हैं। अब यहाँ समझना है बीच वाला क्या है? ये बीच वाला आपका जो है इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है, तीर या समीकरण है। ये क्या बताता है? ये आपका सिरा अग्र सिरा क्या बताता है? अब क्रिया की दिशा, अब क्रिया इधर से उधर हो रही है, इधर हो रही है, बन रही है उधर। क्लियर? तो ये ऐसे जो बता रहा है कि नया उत्पाद उधर बना, माल पानी कुल इधर आया है, ये बता रहा है। इस प्रकार से आज आप समझ गए होंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है? आपके सामने हमने 3 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण को लिखा है। अगर इसको तो मैंने हिंदी बताया, इसका हिंदी क्या है कि जब कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इतने बड़े लाइन को संक्षेप में दर्शा देना, जिसके द्वारा दर्शाया जाता है वही क्या है? रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार सल्फर को जब वायु में जलाते हैं तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इस प्रकार और है। कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए तो आइए कुछ और खूब सारा एग्जाम्पल लेते हैं। और इसमें एग्जाम्पल और लेते हैं कि जब जिंक धातु पर तनु HCl या H2SO4 डाला जाता है या प्रवाहित किया जाता है तो धात्विक लवण या जिंक क्लोराइड बनता है या जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इतनी बड़ी जानकारी है, हमने अभी बोला। इतनी बड़ी जानकारी को देखिए कैसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। Zn प्लस HCl गिव्स क्या होगा? ZnCl2 प्लस क्या होगा आपका? H2। या हम कह सकते हैं Zn प्लस H2SO4 गिव्स क्या हो जाएगा आपका? ZnSO4 और प्लस क्या बनेगा आपका? H2। इस प्रकार ये तैयार हुआ। तो जो हमने लाइन अभी उतना बड़ा हिंदी का बोला, उस हिंदी को सस्ते में लिखा गया इसके द्वारा। अब हम कुछ और ऐसे बात कर लेते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स क्या? H2O, अर्थात हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उनको दाब देने पर क्या बनता है? जल बनता है। आपके सामने यहाँ पे है H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या हुआ है? H2 प्लस Cl2, ये क्या हुआ आपका? H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या हुआ आपका? HCl। तो इस प्रकार ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके रासायनिक समीकरण हैं। क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि ये किसी अपक्रिया को संक्षेप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इधर वाला अभिकारक है, उधर वाला क्या है आपका? उत्पाद। इस प्रकार हमने 7 समीकरण लिया, 7 अपक्रिया का हमने 7 समीकरण लिया। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि उस दिन भी वही तो समीकरण था, आज भी वही है। तो हाँ, ऐसे समीकरण कई बार आएंगे आपके सामने। समीकरण ये कई बार आएंगे, और कई बार आने से आप इसको पढ़ के तैयार कर लेंगे और आपको एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। समीकरण को, अभिक्रिया को आपको रटना नहीं है, बस केवल डटे रहना है और इसे सटना है। बस डेली आपको पढ़ना है, आपको आराम से आएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। और अभी जो मैंने 7 इक्वेशन आपको यहाँ लिखा था रासायनिक अभिक्रिया का, वो सभी संतुलित नहीं थे। और किए क्यों नहीं? क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता हमें आगे है, तो हम आगे उसको करेंगे संतुलित। तो चलिए शुरू करते हैं अगला आपका टॉपिक। अब बात करते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में हमने अभी तुरंत आपको बताया है। क्या है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलेंगे। अर्थात तीर के जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा? अभिकारक होगा। जो तीर के बाईं ओर होगा वो क्या होगा? अभिकारक होगा। अभिकारक 1 हो, 2 हो, 3 हो या हो 1000, ठीक, इससे मतलब नहीं है। तीर के बाईं ओर जो अभिकारक है, और जो तीर के कहाँ हो? दाईं ओर हो, राइट साइड में हो, वही क्या है? राइट में क्या हो?
राइट में जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उत्पाद। क्लियर। तो अभिकारक कौन है, अपक्रिया में जो भाग लें वही अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बनता है अपक्रिया के फलस्वरूप वही क्या है, उत्पाद है। कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। और ये आपका क्या है, ये जो बनाया गया आपका क्या है, ये है समीकरण या तीर चिन्ह। क्या है, समीकरण या तीर चिन्ह। और तीर चिन्ह क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा। ये क्या बताएगा, अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा मतलब अभिक्रिया इधरिया से उधरिया हो रहा है, अभिक्रिया की क्या बताएगा, दिशा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी लेना है क्या एक आध एग्जाम्पल, तो आइए देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के जब हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये क्या है, अभिकारक है, और इधर जो मिला वो क्या है, उत्पाद है। क्लियर। अब इसी प्रकार खूब और हो सकता है, इसी प्रकार अब पर्याप्त हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल हमें और लेना है, तो जैसे एक और ले लेते हैं, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलते हैं और क्रिया करते हैं, क्या बनता है, अमोनिया। तो इस प्रकार ये क्या है, इधर वाला क्या है, ये अभिकारक है, और अमोनिया क्या है, आपका प्रोडक्ट है। क्लियर। और एग्जाम्पल ले लें, आइए देखते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे और एग्जाम्पल में हम लेते हैं, चलिए अम्ल और क्षार का लेते हैं, HCl और NaOH, ये दोनों जली विलयन में होते हैं। अवस्था यहाँ दर्शा नहीं रहे, दोनों जली विलयन में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे और जल बनाएंगे। यानी कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार क्रिया किए, क्या बना, लवण और जल। तो इस प्रकार ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट अर्थात P हैं। क्लियर। तो इस प्रकार दो तीन एग्जाम्पल हमने लिया। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब जानते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो प्रकार समझने से पहले, प्रकार जानने से पहले, प्रकार कितने होते हैं ये जानने से पहले ये सोचना जरूरी होता है कि हम प्रकार किस प्रकार से जानने जा रहे हैं। आखिर प्रकार है तो किस आधार पे, किस आधार पर हमें प्रकार चाहिए। क्लियर। तो कैटेगरी किस आधार पे हम कर रहे हैं, उसकी किस कैटेगरी के आधार पे हम कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार किस आधार पर, लिखने के आधार पर, अर्थात उसे प्रदर्शित करने के आधार पर, अर्थात कह सकते हैं व्यक्त करने के आधार पर। समीकरण को, रासायनिक समीकरण को हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, व्यक्त कैसे कर रहे हैं, इस आधार पर कैसे लिख रहे हैं उसको, इस आधार पर कई प्रकार का होगा, दो प्रकार का, रासायनिक शब्द समीकरण, दूसरा है रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। क्लियर। तो कैसे लिख रहे हैं उसको, उस लिखने के आधार पर दो प्रकार के, पहला है रासायनिक शब्द समीकरण और दूसरा है रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। क्लियर। इसमें एक शब्द है अणुसूत्र। क्या आप जानते हैं अणुसूत्र क्या होता है, फिर हम इस पे चलते हैं। अणुसूत्र क्या होता है, कोई बताएगा, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अणुसूत्र क्या होता है, और उसका डिफिनीशन भी आप बॉक्स में लिख दीजिए। अणुसूत्र क्या होता है, चलिए सुन लीजिए। किसी यौगिक का अणुसूत्र उसके एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात कि अगर कोई यौगिक है तो उसका अणुसूत्र यह बताता है कि उस यौगिक में उस तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। जैसे आपको पता होगा जल का अणुसूत्र क्या है, H2O। ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है, HCl। ठीक। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है, CO2। ऐसे विभिन्न बहुत से यौगिक हैं, तो उसका अणुसूत्र यह बताता है कि उसके एक अणु में कितने तत्व हैं, उनकी संख्या कितनी है। जैसे H2O के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1। HCl के एक अणु में, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो HCl के एक अणु में 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में 1 कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा
कि रासायनिक समीकरण जो है लिखने के आधार पर कितने प्रकार का होता है? ये होता है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? रासायनिक शब्द समीकरण, और दूसरा कौन सा है? रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। तो शॉर्टकट में लोग शब्द समीकरण बोलते हैं और अणुसूत्र समीकरण बोलते हैं, रासायनिक को हटा देते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत शॉर्टकट चल रही है और आप भी चाहते हैं हम शॉर्टकट में जल्दी सीख लें। तो आइए शुरू करते हैं अब रासायनिक शब्द समीकरण और रासायनिक अणुसूत्र समीकरण को कैसे कैसे लिखते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा। अब रासायनिक शब्द समीकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रासायनिक अभिक्रिया को जब शब्दों द्वारा व्यक्त करें वो भी शॉर्टकट। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम शब्दों द्वारा लिखें लेकिन उसमें भी समीकरण रहे तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक शब्द समीकरण। और रासायनिक अणुसूत्र समीकरण क्या है? कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें लेकिन वहां पे क्या दिया हो? अभिकारक या उत्पाद का अणुसूत्र दिया हो। तो आइए एक रासायनिक शब्द समीकरण इधर लिखेंगे और उसी का रासायनिक सूत्र समीकरण अणुसूत्र समीकरण उधर रखा जाएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से आ सके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। मैग्नीशियम, फिर से मैं अब क्रिया रिपीट कर रहा हूं। मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पूरा नहीं लिख रहे हैं। मैग्नीशियम धातु प्लस ऑक्सीजन गैस। क्लियर? ये जगह उधर नहीं है क्योंकि उधर हमें दूसरा लिखना है ना। तो मैग्नीशियम धातु प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों, हालांकि ये वहां होना चाहिए, अगर वहां लिख देंगे तो उधर नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना इधर कवर करेंगे, उतना उधर कवर करेंगे। तो मैग्नीशियम धातु प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम बोल दे रहे हैं। मैग्नीशियम धातु प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रासायनिक शब्द समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें हम अभिकारकों और उत्पादों को उनके नामों से लिखे हैं। क्लियर? अब इसी में इसका अणुसूत्र कैसा होगा? अणुसूत्र समीकरण कैसा होगा? तो जैसे हम पहले लिखे थे वैसे ही है ये। Mg प्लस O2 गिव्स क्या हो गया आपका? MgO। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल हमने लिया, मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन गैस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने हिंदी लिया, ये हिंदी है और ये क्या है आपका? अणुसूत्र के द्वारा है। आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए किसको लिखने में कम समय, कम दिमाग और कम प्रयास लगा? आप गेस करिए। सीधी सी बात है, ये अणुसूत्र समीकरण लिखने में कम समय, कम दिमाग और कम प्रयास लगा, जबकि इधर लिखने में ज़्यादा लगा। यही कारण है कि अणुसूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, न कि शब्दों के द्वारा। तो चलिए पहला हो गया है। अब हम दूसरा लेते हैं, आप ध्यान से इधर देखिएगा। दूसरा आपका लेते हैं हम धातु। सिंपल लेते हैं यहाँ पे धातु लवण। धातु लवण प्लस, या इसको बदल कर दूसरा कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों मिलाते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बनाएंगे आपके? सोडियम सल्फेट। और ध्यान दीजिएगा, और क्या बनेगा आपका? जल। थोड़ा जगह कम हो जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम सल्फेट और जल। ये क्या रहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की
अब क्रिया का ये रहा शब्द समीकरण, कितना बड़ा, लिखने में नाम इतना बड़ा है, लेकिन यहीं पर इसी दूसरे का एग्जाम्पल, ये इसी शब्द समीकरण का उधर अणुसूत्र समीकरण क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसका होता है अणुसूत्र NaOH, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है आपका H2SO4। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, उधर नहीं लिख रहे हैं हम, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपके Na2SO4 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा आपका यहाँ पे जल। तो इस प्रकार देख रहे हैं, शब्द समीकरण द्वारा लिखे तो कितना बड़ा हुआ, और उसको हमने जब अणुसूत्र समीकरण द्वारा लिखा तो कितना आसानी से, कितना कम समय में हो गया है। तो ये है कमाल, कैसे अणुसूत्र समीकरण द्वारा लिखने में ये है कमाल, कम टाइम, कम दिमाग और कम प्रयास में आपका हो गया है। इसको संतुलित हम अभी 5 मिनट बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगला उसका टॉपिक अगला है। तो इस प्रकार शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा और ले लें, यहाँ पे लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस हम क्या करेंगे, दहन करेंगे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये रहा, हिंदी में हमने इसको इतना लिखा। अब देखिए इसी का शॉर्टकट क्या होगा, C+O2 गिव्स, गैस करिए क्या बोलेंगे हम, CO2, C+O2 गिव्स CO2 अर्थात CO2। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने रासायनिक जब शब्द समीकरण लिखा तो पूरा एकदम कवर कर लिया, जगह ही पूरा, और हमने जब रासायनिक अणुसूत्र समीकरण लिखा तो बेचारा कम जगह लिया। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को लिखने के 2 तरीके हैं, शब्द द्वारा लिखें या फिर अणुसूत्र द्वारा लिखें। तो अभ्यास प्रश्न में आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द समीकरणों को अणुसूत्र समीकरणों के रूप में लिखिए और उन्हें संतुलित कीजिए, या कुछ अणुसूत्र के रूप में दिया रहेगा और कहा जाएगा इसको शब्द समीकरण के रूप में लिखिए। तो अभ्यास का प्रश्न आप आज से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया है। रही बात संतुलित करने की, बस वेट करिए, लेट नहीं कर रहे हैं आप, बस केवल वेट करिए, उसी पे हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार कैसे, बट हाउ, कैसे, अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी है, इस आधार पर हम बताएंगे, अर्थात संतुलन की अवस्था पर, संतुलन के आधार पर कि परमाणु बराबर है कि नहीं है, इस आधार पर 2, कितने प्रकार के, 2। तो आपके सामने लिखा है असंतुलित कंकाली या ढांचा समीकरण, और दूसरा क्या है, संतुलित समीकरण। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो असंतुलित या कंकाली या ढांचा समीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, शब्द समीकरण जो होता है उसी में अभिकारक और उत्पादों का केवल अणुसूत्र वैसे लिख दिया जाए, और जो प्राप्त होता है समीकरण उसे हम कंकाली, ढांचा या फिर असंतुलित समीकरण कहते हैं। और इसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों की समान नहीं होती है। टू द पॉइंट पे आए, बात ये है कि वह ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण या तीर के दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम असंतुलित समीकरण या ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी केवल हड्डी भर उसका बना है, अभी मांस नहीं आया है, पूर्ण नहीं आया है। तो इसलिए अभी आप मिडल, इस हेडिंग के मिडल में हैं, आप अपने अंदर जुनून लाइए ताकि ये समझ सकें हम क्या बता रहे हैं। तो समझ में आया असंतुलित समीकरण क्या है। कंकाली क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी इसका केवल स्ट्रक्चर बना है, अभी मांस और वो ब्लड इसमें नहीं आया है। तो अब बात करते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। तो संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जितने अभिकारक के परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद के परमाणु होंगे, तो वह संतुलित समीकरण होता है। बाकी जिसमें बराबर नहीं होते हैं वो क्या होता है, असंतुलित समीकरण होता है। आइए इसका भी दर्शन करिए, आइए दर्शन करिए और देखिए कैसे कैसे है। तो हम एक एक का एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे और इसी का संतुलित भी यहाँ करेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे भी, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहला, फिर से वही ले लेते हैं। अब आप इरिटेट मत होइएगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन वही बार बार आता है, इसलिए हम कहे हैं ना, इक्वेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस केवल आपको पढ़ाई में डटना है और उससे सटना है। क्लियर। तो आइए हम फिर बात करते हैं Mg + O2 से।
Mg प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा आपका MgO। मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन बनाएंगे कैसे दहन के रूप में। क्लियर। अब यहां देखिए मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन का परमाणु एक है, यहाँ पे डबल है, तो ये क्या हुआ आपका ये समीकरण कैसा है ऐसा है। क्या है ऐसा है, ऐसा मतलब असंतुलित समीकरण। क्लियर। तो ये कैसा है आपका ऐसा है मतलब असंतुलित समीकरण। आप समझ गए। इसी को कंकाली या हम कहेंगे ढांचा समीकरण, लेकिन इसी का शुद्ध रूप, इसी का संतुलित रूप यहाँ देखिए। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे सेम पुट करेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स क्या हुआ आपका MgO अर्थात मगु MgO। अब बात करते हैं ये संतुलित समीकरण कब होगा, जब इसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या इधर भी और उधर भी समान होगी तब होगा। तो कैसे होगी, हिट एंड ट्रायल मेथड हम अप्लाई करेंगे और थोड़ा एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये संतुलित हो जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है एक परमाणु, यहाँ पर है ऑक्सीजन के दो परमाणु, तो परमाणुओं की संख्या जब गुणा करते हैं तो बगल में नहीं करेंगे सामने हम करते हैं, यहाँ पे सामने गुणा करेंगे। तो ऑक्सीजन आपका दो परमाणु हुआ, मैग्नीशियम के हुए दो परमाणु। अब दो परमाणु मैग्नीशियम का हुआ है तो मैग्नीशियम के पहले हमें दो लगाना पड़ेगा। इस प्रकार ये क्या हुआ आपका संतुलित समीकरण। इसका कोड भाषा क्या है स और कैसे है संशय, संतुलित समीकरण। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल आपका हम लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के क्रियाकलाप 1.2 से। आप याद किए हैं कि नहीं अभी क्रियाकलाप 2 जो हमने बताया था, आप डेली दोहराते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाएंगे क्या होता है जब। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब। अब दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, वहां आपको बताया गया होगा कि लेड नाइट्रेट अर्थात PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है। और कैसे जली विलयन के साथ। जली विलयन में लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करता है क्रिया करता है, और बनाता क्या है ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है और लेड आयोडाइड बनाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के जली विलयन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है। यहाँ पर अवस्था नहीं दर्शाया गया है, क्यों, क्योंकि अवस्था दर्शाने का काम अभी बाद में किया जाएगा अगले टॉपिक पर, क्यों वहाँ वो भौतिक अवस्था दर्शाया वहाँ जाएगा। यहाँ पे बस केवल हमें अभी संतुलित करना सीखना है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब क्रिया करेंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। आप जरा देखिए ध्यान से कि नाइट्रेट यहाँ दो है, यहाँ केवल सिंगल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है कंकाली ढांचा या फिर संतुलित समीकरण है। अब इसी का जरा संतुलित वर्जन देख लीजिए ध्यान से। पहले एक बार इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक बार क्या करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स KNO3 प्लस PbI2। हमने इसको पुट किया। अब ये संतुलित है नहीं, अभी हमें करना पड़ेगा। अब आप जरा देखिए नाइट्रेट कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है केवल 1 है, तो हम 2 का क्या करेंगे गुणा। क्लियर। पोटेशियम कितना हो गया यहाँ पे, पोटेशियम हुआ 2 और बेचारा यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको भी हम डबल करेंगे ना, 2 हो गया है। अब आयोडीन कितना हो गया है 2, आयोडीन कितना हुआ यहाँ पे 2, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका संशय। क्या हुआ संशय, मतलब समझ गए संतुलित समीकरण। अब आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने तैयार कर दिया संशय अर्थात संतुलित समीकरण हमने तैयार कर दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, और तीसरा एग्जाम्पल जो लेते हैं वो आपका क्रियाकलाप 1.3 ले रहे हैं, इसलिए आप माइंड फ्री करके देखिए। क्या है Zn प्लस HCl, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं ZnCl2 प्लस H2 बनाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों डबल है और यहाँ पे क्या है सिंगल है, तो ये काम करते हैं इसको भी हम डबल कर देते हैं। इस प्रकार सॉरी यहाँ हमें संतुलित नहीं करना था लेकिन हम यहीं पे संतुलित कर दिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, एडवांस में थोड़ा हम लोग हो गए हैं। चलिए देखते हैं Zn प्लस HCl,
संतुलित वहां करना था, एडवांस में हम कर दिए हैं। तो Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, ये था असंतुलित वर्जन, ऐसा है, और हमको इसको संशय करना है, संशय संतुलित समीकरण बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। Zn प्लस HCl गिव्स क्या बनाएंगे, ZnCl2 प्लस क्या हुआ आपका H2 हुआ। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन डबल हैं, तो इसको भी हमें डुबाना है, अर्थात डबल करना है। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस प्रकार आपका तैयार हुआ। तो इसका ये क्या है, ये है आपका संशय संतुलित समीकरण।